इस संपूर्ण द्वारका नगरी को समुद्र डुबा देगा। आप सिर्फ अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करें। ऐसे ही देखते देखते संपूर्ण यादव वंश खत्म हो गया। एक बार कुछ यदु कुमारों ने ऋषि विश्वामित्र और नारद मुनि को देखा। उन्होंने स्त्री का भेष लेकर ऋषिगण से कहा, मुझे पुत्र की कामना है। ऋषियों ने ऐसा करने पर श्राप दिया कि इसके पेट में एक मुसल जन्मेगा। मुसल यानी एक प्रकार का हथौड़ा जो यादवों का नाश करेगा। और कुछ समय बाद उनके पेट में एक मुसल हुआ, जिसके टुकड़े कर उन्हें नदी में फेंक दिया। पर कुछ समय बाद वो टुकड़ा एक भाले के भांति हो गया और वो मछली के पेट में गया। जरा नाम के व्यक्ति ने उस मछली को पकड़ चीरा। वायुदेव आए और भगवान श्री कृष्ण को कहा, प्रभु अब आपको चलना होगा। आपने धरती पर धर्म की स्थापना कर दी। अब आपको विष्णु लोक आना होगा। सभी देवगण आपका इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा, तुम देवगणों से कहो, मैं बस धरती का भार उतार कर आ रहा हूँ। यादवों का भी विध्वंस होगा और द्वारका बसाने के हेतु मैंने जो समुद्र से भूमि ली है वो चुका कर आऊंगा। भगवान कृष्ण और बलराम सभी यादवों के साथ एक प्रभा क्षेत्र में गए, जहां उन्होंने सभी को भोजन कराया। लेकिन भोजन करते समय सभी के बीच में कुछ विवाद होने लगा। देखते ही देखते सभी यादव एक दूसरे से लड़ने लगे। आपको याद होगा, जो श्राप उन्हें मिला था वहाँ सरकंडे उगे थे। उसी सरकंडे से सारे एक दूसरे को मारने लगे। इसे देख भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया, पर उनकी बात ना सुनी। क्रोध में आकर भगवान कृष्ण ने विराट रूप लेकर सारे यादवों को एक बार में ही खत्म कर दिया। उसी समय बलराम जी के मुख से एक बड़ा सा सर्प निकला जो समुद्र में गया और बलराम जी की भी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण ने संदेश भेजा कि मेरे जाने के बाद ये द्वारका डूब जाएगी। इसी कारण सभी द्वारकावासी अर्जुन के संग चले जाना। कृष्ण जी वन में गए, तभी वहां जरा नामक शिकारी आया। उसने मृग समझकर बाणों में मुसल के टुकड़े लगाकर दूर से ही तीर चलाया। जब वहां पहुंचा तो कृष्ण जी को देखकर उसने माफी मांगी, किंतु भगवान ने उसे माफ किया। उस जरा को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई और भगवान कृष्ण प्राण त्याग कर विष्णु लोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के बाद जब विष्णु लोक चले गए, तब उनकी 8 प्रमुख रानियां, जिनमें रुक्मणी भी थी, सभी ने श्री कृष्ण के देह संस्कार के समय मिलकर अग्नि प्रवेश किया था। लेकिन इनकी जो हजारों पत्नियां थी, जिन्हें अर्जुन दूसरे शहर में बसाने जा रहे थे, बीच में ही लुटेरों ने मिलकर अर्जुन से ना डर कर उन्होंने भगवान कृष्ण का धन और स्त्री धन दोनों को अपने अधीन कर लिया। अर्जुन अपने अस्त्रों को स्मरण करने में आसक्त थे। वे उनके साथ लड़ने में पीछे हो गए।